पाकिस्तान की धरती पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के कदम पड़ते ही पूरे पाकिस्तानियों की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई है। जहां पर पूरे विश्व की निगाहें एससीओ की बैठक को लेकर के है, तो वहीं इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। साथ ही हम आपको आगे यह भी बताएंगे एससीओ की बैठक में पीओके पर क्या चर्चा हुई और इसके जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया। साथ ही पीओके पर चीन और रूस का समर्थन किस तरफ है, जानेंगे हर एक खबर को विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत में शामिल हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में पीओके इन इंडिया जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल खबरों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हर पल की अपडेट बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ मिलती रहेगी। आपको बता दें, पूरे भारतवासियों की आस भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से है, क्योंकि जब से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर जयशंकर ने पीओके पर प्रतिज्ञा ली है, तब से पूरे भारतवासियों के अंदर एक नया जोश भर गया है। बता दें आपको, इस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक चल रही है, जहां पर चीन, रूस, मंगोलिया समेत अन्य पड़ोसी देशों के नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं। लेकिन इस बैठक में पूरे विश्व की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर रहेगी, क्योंकि जब से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर अपना हिस्सा बताया है, तब से पूरे पाकिस्तान में भारत के प्रति रोष है। बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जब से अपना कदम रखा है, उसके बाद से ही पाकिस्तान की स्पेशल टास्क फोर्स एस जयशंकर की सुरक्षा में लगाई गई है। साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी की 2 बटालियन भी लगाई गई है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अभी हाल ही में कराची एयरपोर्ट के पास बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें कई चीनी नागरिकों की मौत हो गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने एससीओ की बैठक समिति के बीच पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही साथ पाकिस्तान में 2 दिन के लिए सरकारी छुट्टी की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें, पाकिस्तान में 2 दिन सारे सरकारी कामकाज ठप रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर भारत की नज़र पीओके पर ही क्यों है, क्यों चाहिए भारत को पीओके। पीओके भारत में विलय होने से भारत को कितना ज़्यादा बड़ा फायदा होगा। साथ ही एससीओ की बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीओके पर भारत का समर्थन क्यों किया। चलिए इन सब वीडियो में हम आपको सारी एक एक चीज़ें बताएंगे आसान शब्दों में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप इतनी से ही बात से समझ सकते हैं कि पीओके आखिर भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आपको बता दें, पीओके क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि मध्य एशियाई देशों से जुड़ा हुआ है। वे संसाधन संपन्न भी है और उनमें से बहुत से का अन्वेषण भी किया जाना है। यह देश यूरोप के साथ साथ रूस से भी जुड़े हुए हैं, जिससे भारत के लिए और रूस के लिए बड़े बाज़ारों तक पहुंच पाना आसान हो जाएगा। इस क्षेत्र में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, जिससे भारत और रूस को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए जैसे गैस पाइपलाइन के जरिए रूस से भारत तक का तेल पहुंचाया जा सकता है, जो जहाज़ों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। आपको बता दें, पीओके भारत के लिए मुख्य रूप से इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि यह कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान अन्य मध्य एशियाई देशों के माध्यम से यूरोप और रूसी भूमि से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है दोस्तों कि रूस हमेशा से भारत का समर्थन करता आया है पीओके पर, और एससीओ की मीटिंग पर भी भारत की तरफ आपको बता दें उनका इशारा था और उन्होंने खुलकर पीओके पर पूरा समर्थन दिया। लेकिन चीन अब बता दें चुप्पी साध कर बैठ चुका है। चीन बहुत अच्छे से जानता है, अगर पीओके भारत में शामिल हो गया तो भारत का विकास कितना तेज़ी से होगा। इसका अंदाज़ा चाइना को पहले से ही लग चुका है और इसलिए चाइना हमेशा से भारत का विरोध करता आया है।
पीओके पर आपको बता दें, लेकिन एससीओ की मीटिंग पर उन्होंने अपनी चुप्पी साध ली है। ना ही पाकिस्तान का समर्थन किया और ना ही भारत का विरोध। बस दो शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये आपका आपसी मामला है और इसे जितना ही शांतिपूर्ण तरीके से समझाया और समझौता कर लेने में ही आप लोगों की भलाई है। लेकिन आपको बता दें, पीओके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर समर्थन किया भारत की ओर। आपको बता दें, उनको भी पता है कि अगर पीओके भारत में शामिल हो जाता है तो उनका भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जयशंकर जी रात को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से एससीओ प्रतिनिधि के लिए आयोजित रात्रि भोज के दौरान मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और पीओके पर संक्षिप्त बातचीत भी की। आपको बता दें, शहबाज शरीफ ने पीओके पर खुलकर तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन शहबाज शरीफ को ये एहसास हो गया है कि बहुत ही जल्द उनके हाथ से पीओके जाने वाला है। आपको बता दें, जब से चीन ने अपना समर्थन हटा लिया है, तब से पाकिस्तान एकदम से अकेला पड़ गया है और उसे यह एहसास हो गया है कि पीओके पर वह ज़्यादा दिन तक अपना कब्ज़ा जमा नहीं पाएगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति की चाल में अच्छे अच्छे देश फंस जाते हैं। तो यह पाकिस्तान किस खेत की मूली है? इस पर आपका क्या कहना है? एक कमेंट आप जरूर करिए। साथ ही आपको बता दें, आज 16 अक्टूबर एससीओ की बैठक पर आपको बता दें पीओके पर विस्तार से चर्चा होगी और इसमें यह देखना होगा कि एशियाई देशों का समर्थन किसकी तरफ ज़्यादा रहता है। वैसे तो डिनर के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अपना समर्थन तो पहले ही जाहिर कर दिया है और उन्होंने जाहिर करके ये बता दिया है कि हम तो भारत के ही तरफ रहने वाले हैं। लेकिन मीटिंग के बाद साफ साफ पता चलेगा कि एशियाई देशों का समर्थन किस तरफ है। आपको बता दें, जयशंकर तकरीबन 24 घंटे पड़ोसी देश में रहेंगे। भारत ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जयशंकर की यह यात्रा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि हम अपने पीओके के लिए आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पीओके पर क्या चर्चा होती है और एस जयशंकर पीओके को भारत में कैसे विलय करते हैं। ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस समय पूरे भारतवासियों की आस एस जयशंकर से है और उन्हें पूरा विश्वास है कि आज के एससीओ बैठक में पीओके पर जो भी फैसला होगा वो भारत के पक्ष में होगा, क्योंकि इस बार चीन भारत के विरोध में नहीं बल्कि भारत के सपोर्ट में खड़ा नजर आ रहा है। वैसे इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हर पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।